सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम बसंत पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे जो एक निबंध है। इसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इस निबंध को यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। निबंध को पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ। जैसा कि इसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर, इससे साफ साफ पता चल जाता है कि हम इस पाठ में मानव शरीर और उसमें बसे रक्त अर्थात खून के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हमारा खून हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, किस तरह के खून है हमारे शरीर में और उनका क्या क्या काम होता है। तो देरी न करते हुए पाठ की ओर बढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। निबंध की शुरुआत दिव्या नाम की लड़की और अनिल नाम के लड़के से हो रही है, जिसमें दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या शुरू से ही बहुत कमज़ोर स्वभाव की लड़की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी यह जो कमज़ोरी है वो और भी बढ़ गई है। हर समय उसको थकान महसूस होने लगती है। दिव्या का मन किसी भी काम में नहीं लगता, यहाँ तक कि भूख भी पहले की तुलना में अब कम हो गई है। दिव्या को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है और वहाँ डॉक्टर उसे देखते हैं तो कहते हैं कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त अर्थात खून की कमी हो गई है। इसको अब जांच कराकर ही हम कह सकते हैं कि असल में हुआ क्या है। यह कहकर डॉक्टर ने दिव्या के रक्त की जांच के लिए एक पास के कमरे में भेज देते हैं। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की ही एक डॉक्टर दीदी मिल जाती है। जब डॉक्टर दीदी अनिल को देखती है तो वह पूछती है कि अनिल बताओ कैसे यहाँ आना हुआ। तो अनिल डॉक्टर दीदी को बताता है कि दीदी, मेरी बहन दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। सुप्रभात। अगला अनुच्छेद। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। इस अनुच्छेद की व्याख्या है। जैसे ही अनिल ने
डॉक्टर दीदी को बताया कि दिव्या की खून की जांच करानी है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त खून की कुछ बूंदें एक शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड की मदद से खून की जांच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जब अनिल अस्पताल जाता है तो डॉक्टर दीदी के कमरे के बाहर वह आवाज़ लगाता है अंदर से। डॉक्टर दीदी कहती है कि अंदर आ जाओ। अनिल कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर अनिल देखता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारी इन आँखों से दिखाई ना दे वह हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने अनिल को इशारा किया कि वह पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाए और अनिल बिना कुछ आवाज़ किए चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। जब स्लाइड की जांच पूरी हो जाती है तो डॉक्टर दीदी साबुन से अपना हाथ धोती है और तौलिए से हाथ को पोंछती हुई कहती है कि अनिल, दिव्या को एनीमिया हो गई है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खास तौर पे रक्त की कमी की वजह से हो जाती है। दीदी यह भी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही अनिल के मन में एक प्रश्न आता है, एक जिज्ञासा आती है और वो कहता है कि दीदी एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। मेरे मन में एक प्रश्न है। डॉक्टर दीदी कहती है क्यों नहीं, बेझिझक होकर पूछ सकते हो। तो अनिल यही सवाल करता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। डॉक्टर दीदी एनीमिया का क्या जवाब देगी यह हम अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।